दर्पण में हमने उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण दोनों के बारे में चर्चा कर ली थी। गोलीय दर्पण के द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी हमको याद रखनी है। गोलीय दर्पण के लिए परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, या गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण के परावर्तन के लिए अपन चिन्ह परिपाटी की बात करें तो जैसे सबसे पहले एक अक्ष बनाना है, अपन को एक्सिस बनानी है। ये कोई एक्सिस है, हमारी अक्ष है। इसको अपन लिखते हैं एक्स और यह है एक्स डैश। ठीक है, ध्यान रखना एक तो होता है लेफ्ट साइड और एक होता है इसमें राइट साइड। यहां पर ये अवतल दर्पण है, आप ये मान के चलें। ये इसका पोल है। प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण की दिशा ये रहेगी। इधर से प्रकाश आ रहा है, आपतित प्रकाश की किरण की दिशा ये है। अगर सेम जिस दिशा में प्रकाश आपतित हो रहा है उसी दिशा की यदि चीजें अपन बात करें, उसी दिशा में इमेज बन रही हैं, तब तो वो दूरी हमेशा ली। और यदि अपोजिट डायरेक्शन जाती है, कैसी ली जाती है, वो ऋणात्मक ली जाती है। तो बिंब या वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखते हैं। पहली बात तो ये कोई वस्तु है, वस्तु या इसको बोलते हैं बिंब। क्या बोलते हैं? बिंब। इसको हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। कहाँ रखते हैं? बाईं ओर। और वस्तु जो होता है उसको यू से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? यू से दर्शाते हैं, याद रखना। और वस्तु हमेशा किधर है? देखो, प्रकाश जा रहा है ऐसे, वस्तु रखी है हमेशा इधर। इसका मतलब यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। कैसी होगी? यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, क्योंकि वस्तु कहाँ रखी जा रही है? बाईं ओर रखी जा रही है। जबकि इधर तो ये तो है बाईं ओर की दूरियां। इधर तो अपन कौन सी दूरी मापते हैं बताओ? बाईं ओर की। उधर कौन सी मापते हैं? दाईं ओर की। तो ये है बाईं ओर की दूरियां, बाईं ओर की दूरियां। और बाईं ओर की दूरियां सभी आप बताओ कैसे लोगे? नेगेटिव में लोगे। किस में लोगे? नेगेटिव में। और इधर की जो दूरियां हैं ये हैं सारी दाईं ओर की दूरियां। और दाईं ओर की दूरियां सभी किस में लेते हैं? पॉजिटिव में लेना चाहिए। किस में लेना चाहिए? दाईं ओर की सभी दूरियों को किस में लेते हैं? पॉजिटिव के अंदर लेते हैं। एक याद रखना, ऊपर की ओर, ये तो वस्तु तो हमेशा इधर रखते हैं। यदि ऊपर की ओर दूरी है, ये जो अक्ष है, यदि ऊपर की ओर की बात करें अपन, ऊपर की ओर लंबवत रखी हुई है, तो उसको हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। और अक्ष के नीचे की ओर आती है तो उसको हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। कहीं क्वेश्चन में आएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो नीचे की ओर रखी हुई है अक्ष से वस्तु, तो नीचे को नेगेटिव लेते हैं। ऊपर की ओर रखी हुई है तो कैसा लेते हैं बताओ? पॉजिटिव लेते हैं। तो ये चिन्ह परिपाटी होती है। क्या होती है? चिन्ह परिपाटी होती है। एक बार इनको लिख लेते हैं अपन लैंग्वेज के रूप में, ताकि आपको भविष्य में याद रहे। तो बिंब या वस्तु को सदैव दर्पण बाईं ओर रखी जाती है। पहली बात तो प्रश्न आ सकता है कि साहब बिंब को, वस्तु को हमेशा, या कोई सत्य असत्य के रूप में प्रश्न आ सकता है कि बिंब को हमेशा दर्पण के किधर रखते हैं? तो बाईं ओर रखते हैं, ना कि दाईं ओर। और बाईं ओर रखी जाने वाली सभी दूरियां कैसी होती हैं? नेगेटिव मानी जाएंगी, क्योंकि प्रकाश की जो किरण आ रही है वो लेफ्ट टू राइट जा रही है, दाईं तरफ जा रही है। और अपोजिट डायरेक्शन होने पर वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव होगी। ऐसे मानो कि प्रकाश ऐसे चल रहा है और अपन भी ऐसे चल रहे हैं, चीजें दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तब तो मामला पॉजिटिव। और उल्टा मामला हो रहा है, हम जा रहे हैं यूं, किरण जा रही है उल्टी,
इसका मतलब दोनों का मामला क्या हो जाएगा, एक दूसरे के नेगेटिव होता है। तो पहला पॉइंट, बिंब या वस्तु सदैव ऑलवेज दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, अर्थात लेफ्ट साइड में रखते हैं। कहां पर रखते हैं बताओ, लेफ्ट साइड में रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखी जाती है, अर्थात दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर आपतित होता है। दर्पण पर बिंब से प्रकाश, बिंब इधर रखा है, दर्पण इधर है, तो प्रकाश जो होगा वो कहाँ आपतित होगा, बाईं ओर, दर्पण के इधर बाईं ओर गिरता है, बाईं ओर आपतित होता है, बाईं ओर क्या हो जाएगा, आपतित होता है, बाईं ओर इंसिडेंस होता है। दूसरा है, मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां जो होती हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां, मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव, पोल ऑफ मिरर, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं, दर्पण के ध्रुव से। तो मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां किससे मापी जाती हैं, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मूल बिंदु के दाईं ओर, मूल बिंदु के दाईं ओर, जो मूल बिंदु है ना, उस मूल बिंदु के दाईं ओर, जिसको अपन कह सकते हैं प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होंगी। कैसे होंगी, धनात्मक होंगी। तो मूल बिंदु के दाईं ओर की सभी दूरियां, दाईं ओर जिसमें प्लस एक्स अक्ष आता है, कौन सा आता है, प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश सभी दूरियां कैसी मानी जाती हैं, धनात्मक ली जाती हैं। सभी दूरियां कैसी ली जाती हैं, धनात्मक ली जाती हैं, पॉजिटिव ली जाती हैं। सभी दूरियां कैसी ली जाती हैं, धनात्मक लेते हैं, या सभी दूरियां पॉजिटिव ली जाती हैं। जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। कैसे ली जाती हैं, ऋणात्मक ली जाती हैं। बाईं ओर की सभी दूरियां कैसी ली जाती हैं, नेगेटिव ली जाती हैं, ऋणात्मक ली जाती हैं। क्लियर है बात। मुख्य अक्ष के लंबवत पर बात करें, ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होती हैं, और नीचे की ओर आने वाली दूरियां कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो अगला पॉइंट अपन लिखेंगे, मुख्य अक्ष के लंबवत मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक ली जाती हैं,
पॉजिटिव और नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां नेगेटिव ली जाती हैं। तो ये हमारी चिन्ह परिपाटी हो गई। अब अपन को दर्पण सूत्र याद रखना है। दर्पण सूत्र में मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा एक दो। मिरर फॉर्मूला, सीधा भी आ सकता है क्वेश्चन, निम्न में से मिरर फॉर्मूला का सही व्यंजक कौन सा है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/b प्लस 1/u। u क्या है यहाँ पर? u है वस्तु की दूरी। u क्या है? वस्तु की दूरी। किससे? दर्पण से। तो वस्तु की दर्पण से दूरी, और वस्तु को ही अपन कहते हैं बिंब। क्या बोलते हैं? बिंब, या इसी को अपन कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? इसी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बी का मतलब होता है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, प्रतिबिंब इमेज, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, बी हो गया। और एफ का मतलब होता है फोकस दूरी, फोकल लेंथ। क्लियर है बात? तो ये हमारा दर्पण सूत्र हो गया, मिरर फॉर्मूला इसको कहा जाता है। अब बात करते हैं, दर्पण सूत्र तो हो गया, अब एक आता है आवर्धन। इन दोनों पर आधारित क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। एक आता है आवर्धन, जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। आवर्धन, मैग्निफिकेशन। आवर्धन की बात करें, मैग्निफिकेशन की बात करें, आवर्धन क्या होता है? एक तो है बिंब, ऑब्जेक्ट, फिर बनता है उसका प्रतिबिंब, इमेज। तो ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी है या छोटी है, वो उसका कहलाता है मैग्निफिकेशन। क्या कहलाता है? मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो कितनी गुना बड़ी है वो, मैग्निफिकेशन का मतलब था बड़ा होना, आवर्धित होना। तो कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना बड़ा है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना बड़ा है। कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना बड़ा है, याद रखना, या कितने गुना बड़ा है, कितने गुना बड़ा है, वो क्या कहलाता है? उसका आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं इसको। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। तो m बराबर, इसको लिख सकते हैं अपन -b/u। b क्या है? v है इमेज, और u क्या है? वस्तु। वस्तु की तुलना में इमेज कितनी बड़ी बनती है, तो इसको अपन लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट, ये इमेज बटा ऑब्जेक्ट। आई ओ, m बराबर क्या हो जाएगा? I/O हो जाएगा। यदि m का मान ज्यादा हो जाए, यदि मैग्निफिकेशन का मान 1 से ज्यादा हो, यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तो प्रतिबिंब इमेज जो होगी वो कैसी बनेगी? बड़ी बनेगी। तो इमेज जो होगी वो कैसी बनती है? बड़ी बनती है। इमेज कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। यदि m बराबर 1 है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? बराबर होगा। हो
तो प्रतिबिंब कैसा होगा, इमेज बराबर होगी, कैसी होगी, बराबर होगी। और यदि m का मान 1 से कम है तो प्रतिबिंब छोटा होगा, प्रतिबिंब छोटा होगा। तो बड़ा बराबर छोटा ये किस स्थिति में होगा, यदि m का मान 1 से ज़्यादा है तो प्रतिबिंब बड़ा होता है, m का मान 1 के बराबर है तो प्रतिबिंब बराबर होगा, और m का मान 1 से कम है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा होता है। तो ये अपन को विशेष इसमें याद रखना है। तो चिन्ह परिपाटी दर्पण के लिए, लेंस के लिए ये थोड़ा सा अपन को याद रखना है। तो आगे लिखेंगे इसमें चिन्ह परिपाटी कौन कौन से दर्पण के लिए क्या क्या हमें काम में लेना है। तो चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, और चिन्ह परिपाटी की अपन बात करें तो एक तो दर्पण के लिए चिन्ह, दर्पण के लिए चिन्ह, और एक लेंस के लिए चिन्ह। दर्पण के लिए चिन्ह और एक किसके लिए आएगा, लेंस के लिए चिन्ह। सबसे पहले वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को लिखते हैं अपन u। क्या लिखते हैं, वस्तु की दूरी को u लिखते हैं। ये दर्पण के लिए भी नेगेटिव है और लेंस के लिए भी कैसी है, ये नेगेटिव है। दर्पण के लिए भी नेगेटिव है और लेंस के लिए भी कैसी है, नेगेटिव है। प्रतिबिंब की दूरी की बात करें अपन, प्रतिबिंब की दूरी इसको किससे दर्शाते हैं, b से। हमेशा ऑब्जेक्ट की दूरी तो हमेशा नेगेटिव आएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, प्रकाश किरण जा रही है लेफ्ट टू राइट, तो दिशा अपोजिट होगी। अब प्रतिबिंब की दूरी की बात करें अपन, तो प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, मैंने आपको दर्पण में बताया था कि दर्पण में आपने देखा होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं और एक आभासी बनते हैं। उत्तल दर्पण में सारे प्रतिबिंब कैसे बने थे, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, आभासी। अवतल में कैसे बने, वास्तविक। अवतल में केवल एक स्थिति ऐसी आई थी जिसमें प्रतिबिंब कैसा बना था, आभासी बना था। तो यदि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वैल्यू लेंगे नेगेटिव। कैसे लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि वास्तविक सारे इधर बने थे, वास्तविक सारे इधर बने थे, आभासी सारे दर्पण के उधर की तरफ बने थे। क्लियर सी बात है। तो उधर बनेंगे तो सेम डायरेक्शन हो गई, सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव वैल्यू, अपोजिट डायरेक्शन है तो कैसी वैल्यू हो जाएगी, नेगेटिव। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए तो ये नेगेटिव होता है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए नेगेटिव होता है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए नेगेटिव होता है। यानी रियल इमेज के लिए तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और आभासी प्रतिबिंब, और आभासी प्रतिबिंब के लिए कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो जो वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है उसके लिए कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और लेंस के लिए, वास्तविक के लिए तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और आभासी के लिए कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, लेंस में तो सारे उधर ही बनते हैं वास्तविक वाले, आभासी इधर की तरफ बनता है, तो लेंस के लिए आभासी के लिए कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आगे अपन बात करते हैं फोकस दूरी। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ की बात करें, फोकस दूरी की बात करें तो उत्तल के लिए तो कैसी होगी, कॉन्वेक्स के लिए तो कैसी होगी, पॉजिटिव, और अवतल कॉनकेव के लिए कैसी होगी, नेगेटिव। तो उत्तल की फोकस दूरी पॉजिटिव, अवतल के लिए नेगेटिव। इधर भी उत्तल लेंस के लिए कैसी होगी, पॉजिटिव, और अवतल लेंस के लिए कैसी होगी, नेगेटिव होगी। आवर्धन, मैग्निफिकेशन, आवर्धन वास्तविक के लिए कैसा होता है, नेगेटिव, और आभासी के लिए कैसा होगा, पॉजिटिव। और इधर अपन बात करें तो ये लेंस के लिए भी ऐसे ही होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये कुछ दूरियां हैं जो हमें याद रखना जरूरी है कि कब
किसकी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, कब किसकी वैल्यू नेगेटिव लेनी है। और इनका जो यूज होगा मेनली वो न्यूमेरिकल्स में होता है। किस में होता है? न्यूमेरिकल्स में होता है, आंकिक प्रश्नों में होता है। वहाँ आपको आंकिक प्रश्न में लैंग्वेज के रूप में देगा, फिर आपको सेट करना पड़ेगा कि कब तो बी का मान पॉजिटिव होगा और कब यू का मान पॉजिटिव होगा, कब यू का मान नेगेटिव होगा। और जिस तरीके से आप लोगे उसी हिसाब से आंसर आएगा। अगर आपने इसे यू का मान होना चाहिए नेगेटिव और आपने रख दिया पॉजिटिव, तो वैल्यू सारी आगे की क्या हो जाएंगी? हमारी गलत हो जाएंगी, याद रखना। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इसका। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। कुछ आंकिक प्रश्न हैं। प्रश्न लिखेंगे, एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से, एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर है, सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर है। यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी क्या होगी? तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी क्या होगी? ऐसा क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि सेविंग दर्पण का मतलब है अवतल दर्पण। अब आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर आपको यही पता नहीं है कि सेविंग दर्पण में कौन सा दर्पण काम में आता है तो फिर आप क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दर्पण कौन सा है। दर्पण है सेविंग दर्पण। कौन सा है? शेविंग दर्पण। और सेविंग दर्पण के लिए अवतल दर्पण की अपन बात करें तो अवतल दर्पण में इमेज इधर बनती है 5 स्थितियों में, छठी स्थितियों में उसके पीछे बनती है, छठी स्थितियों में उसके पीछे बनती है, रखना। तो यू का मान अवतल दर्पण के लिए, यू का मान तो हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे कोई भी मिरर है, चाहे कोई भी मिरर है। यू का मान कितना हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखी हुई रहती है। क्लियर है बात? एफ की वैल्यू अपन बात करें अवतल दर्पण के लिए, फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर बताओ? -80 सेंटीमीटर। बस ये जम गया तो आगे की कहानी सेफ है, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर तो आप मैथ जानते ही हो, तो फिर तो आप जो दर्पण सूत्र है एलसीएम वगैरह लेकर के अपन कर सकते हैं। फिर दर्पण सूत्र क्या होता है? मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला एफ 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, 1/b प्लस 1/u। अब कुछ नहीं करना, आपको जमाना है। देखो 1, एफ कितना है? -80 बराबर 1/b कितना है? b तो हमें निकालना है, u कितना है? माइनस, तो प्लस माइनस करेंगे तो माइनस, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 1/20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 1/20। अब मुझे 1/b की वैल्यू निकालनी है, 1/v की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ? -1/80, ये प्लस का हो जाएगा 1/20, ये प्लस का हो जाएगा 1/20। अगर अपन बात करें 1/b बराबर 80 और 20 का लैसे क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। भाग लगाओ, -1 प्लस 4, 1/b बराबर माइनस प्लस के 3, तो प्लस का 4 है, माइनस का 1 है, तो प्लस का 3, 3 बटा क्या आ जाएगा? 80, 3/80 आ जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा? 80/3। भाग लगा लो, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 छीक 18, 2 बचे, 3 छीक 18, 3 छीक 18, 26.67 सेंटीमीटर। क्या आ गया? ये v की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? याद रखना, v की वैल्यू आ गई। और b का मान किस में आया है? पॉजिटिव में आया है। b का मान किस में आया है? पॉजिटिव में। और पॉजिटिव का मतलब क्या है? b का मतलब इमेज, और इमेज 5 स्थितियों मैंने बताया था इधर बनती है।
तो इधर बनती तो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और मैंने आपको बताया था अवतल दर्पण में छठी स्थिति में प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है और बड़ा बनता है। तो ध्यान रखना ये प्रतिबिंब कैसा है, ये जब प्लस में आ रही है वैल्यू, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और बड़ा होगा। ये प्रतिबिंब कैसा होगा, ये प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा होगा। कैसा होगा, आभासी, सीधा तथा बड़ा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि जब b की वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है तथा आवर्धित होता है, बड़ा होता है। कैसा होता है, बड़ा होता है, आवर्धित होता है। क्लियर है क्या बात यहाँ तक? तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया है। इसी तरीके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, एक बार देखो इसको। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है। एक बार इसको मैं दोबारा समझाता हूं। देखो यहां तक की बातें एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आए। गोलीय दर्पणों के लिए हमने परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी पढ़ी है, और चिन्ह परिपाटी में मैंने बताया है कि जैसे एक अक्ष है हमारी जिसको बोलते हैं एक्स एक्स डैश अक्ष, और इसके अंदर जितनी भी लेफ्ट साइड की जो दूरियां हैं वो सारी सारी कैसे मानेंगे, हमेशा लेफ्ट साइड की दूरी होंगी वो सारी नेगेटिव होंगी, क्योंकि प्रकाश उधर की साइड से आ रहा है। जब प्रकाश उधर की साइड से आ रहा है और बाईं तरफ ऐसे अपन जा रहे हैं तो दूरी सभी कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। इधर वाली दूरियां सभी कैसी होंगी, पॉजिटिव। मुख्य अक्ष के ऊपर अपन जाएंगे तो बिंब के हमेशा बाईं ओर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, और नीचे की ओर आएंगे तो नेगेटिव। बस ये चार बातें अपन को याद रखनी है। उसके बाद अपन बात करते हैं, यही अपन ने बातें लिखी हैं कि बिंब या कोई भी वस्तु है उसको दर्पण के सदैव बाईं तरफ रखा जाता है। दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर आपतित होता है। मुख्य अक्ष के समानांतर जितनी भी सभी दूरियां हैं वो कहाँ से मापी जाती हैं, तो दर्पण की ध्रुव से मापी जाती हैं। तीसरा है मूल बिंदु के बाईं ओर प्लस एक्स अक्ष के अंदिश सभी दूरियां जो होती हैं वो धनात्मक होती हैं, और मूल बिंदु के बाईं ओर की सभी दूरियां कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं या नेगेटिव होती हैं। इसके अलावा अपन बात करें मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर जाने वाली दूरियां धनात्मक होती हैं और नीचे की ओर वाली दूरियां ऋणात्मक होती हैं। दर्पण सूत्र क्या बताया था, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। एफ बोले तो फोकल लेंथ, यू का मतलब वस्तु की दर्पण से दूरी, और बी का मतलब है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। इनमें वैल्यू आपको पता होना चाहिए, कब वैल्यू पॉजिटिव कब वैल्यू नेगेटिव लेंगे। आवर्धन क्या होता है, कोई इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है, कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना बड़ा है, वो उसका कहलाता है आवर्धन, या उसी को कहते हैं मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको, मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो m बराबर -b/u। यदि m का मान 1 से ज़्यादा है तो प्रतिबिंब बड़ा होता है, m का मान 1 के बराबर है तो प्रतिबिंब बराबर होता है, m का मान 1 से कम है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा होता है। चिन्ह परिपाटी की बात करें अपन तो वस्तु की दूरी के लिए, दर्पण के लिए वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव मानी जाएगी, चाहे लेंस की बात करो चाहे दर्पण की बात करो। प्रतिबिंब की दूरी वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए नेगेटिव वैल्यू होती है, आभासी प्रतिबिंब के लिए पॉजिटिव होती है। लेंस के लिए याद रखना, लेंस के लिए वास्तविक के लिए तो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो उधर ही बनते हैं जिस दिशा में प्रकाश जाता है। और छठी कंडीशन के लिए कैसा होगा, नेगेटिव होगा।
फोकस दूरी उत्तल के लिए पॉजिटिव होती है, अपतल के लिए नेगेटिव होती है। फिर लेंस में उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव होती है और नेगेटिव के लिए अपतल के लिए नेगेटिव होती है। आवर्धन की बात करें मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन वास्तविक के लिए होता है नेगेटिव और आभासी के लिए होता है पॉजिटिव। वैसे लेंस की अपन बात करें तो लेंस में अपन बात करें उत्तल के लिए वास्तविक के लिए होता है नेगेटिव और आभासी के लिए कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। फिर हमने ये क्वेश्चन किया है कि व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर है, यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी क्या होगी। अपतल दर्पण के लिए u कितना है, -20 सेंटीमीटर। u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही लेंगे, याद रखना। ये उत्तल दर्पण की बात होती तो भी u की वैल्यू हमेशा क्या आती, नेगेटिव ही आती है। जब भी आपके क्वेश्चन में कई बार u की वैल्यू पूछता है, ऑप्शन 4 दे रखे हैं, माना कि 2 पॉजिटिव वाले दे रखे हैं, तो इन पॉजिटिव वालों को तो आपको बिल्कुल अलग कर देना है, क्योंकि पॉजिटिव नहीं होता है, कौन सा होगा, नेगेटिव होता है। इसके अलावा पर बात करें 1/b बराबर, फिर 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ये फॉर्मूला है। बाकी तो आप आगे जानते हो, इसमें f की वैल्यू रख दी है, b की वैल्यू पूछ रहा है, u की वैल्यू रख दी है। 1/b वाला निकलवा रहा है तो 1/-1/80 प्लस 1/20। बाकी फिर एलसीएम लिया है और अपन ने इसका आंसर किया है। अब प्लस में वैल्यू आई है तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्लस में बना है, इसका मतलब उसी दिशा में इमेज बन रही है जिस दिशा में प्रकाश की किरण आ रही है। और जब सेम डायरेक्शन बनता है तो इमेज कैसी होगी, वो आभासी होती है, वो वास्तविक नहीं होती है, उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्लियर है बात। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। कितनी है, याद रखना, 30 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, सीधा मैं लिख देता हूं, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। कितनी है, 30 सेंटीमीटर। यदि एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से, यदि एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से, मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात करो। दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात करो। सॉल्यूशन, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है, उत्तल दर्पण का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। क्लियर है बात। सबसे पहले इसमें फोकस दूरी, उत्तल दर्पण है तो निश्चित सी बात है किस में मानोगे, बताओ, प्लस में मानोगे। किस में मानोगे, प्लस में मानोगे। इसके अलावा बी की वैल्यू, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब की वैल्यू दे रखी है, बी प्रतिबिंब की वैल्यू दे रखी है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है और आभासी बन रहा है, आभासी बन रहा है उत्तल दर्पण से, तो उसी दिशा में बन रहा है जिस दिशा में प्रकाश जा रहा है, इसलिए वैल्यू क्या लेंगे, बताओ, प्लस के 20 सेंटीमीटर लोगे। और दर्पण से वस्तु की दूरी पूछ रहा है, u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर क्या हो जाएगा। दर्पण सूत्र आप सब जानते हो, मिरर फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, 1/f बराबर 1/v, 1/b प्लस 1/u, प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। कुछ नहीं करना, f की वैल्यू कितनी है, 30 रख दो, v की वैल्यू कितनी है, 20, u की वैल्यू हमें निकालनी है। सिंपल सी बात है, u की वैल्यू निकलवा रहा है, आंसर तो नेगेटिव में आना है। किस में आना है, नेगेटिव में आना है। मुझे ये बताओ, 1/u बराबर मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 1/30 माइनस 1/20, 1/u बराबर 30 और 20 का ऐसे कितना हो जाएगा, 60, 2 माइनस 3, तो ये 1/u बराबर कितना हो जाएगा, -1/60। क्या u बराबर -60 सेंटीमीटर लिख सकते हैं,
तो u बराबर क्या हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर। क्लियर है बात, सेंटीमीटर है ये, क्या है ये, सेंटीमीटर है। तो u की वैल्यू किस में आएगी बताओ, नेगेटिव में आएगी। किस में आएगी, u की वैल्यू नेगेटिव में आती है। क्लियर है बात यहां तक। अगला एक प्रश्न आता है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी का दे रखा है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, इसकी फोकस दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। वस्तु की दर्पण से दूरी, ये वो है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट, वस्तु की दर्पण से दूरी कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति, इसका नेचर तथा आकार क्या होगा। देखिए एफ, बताओ अवतल दर्पण है तो क्या लिखेंगे, -15 सेंटीमीटर। वस्तु की दर्पण से दूरी, वस्तु तो हमेशा u जो होता है ना वो तो लेफ्ट साइड में रखा जाता है, इसलिए u की वैल्यू बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पर, -20 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे, -20 सेंटीमीटर। और b पूछ रहा है, b क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो दर्पण सूत्र से अपन को इसको निकालना है, मिरर फॉर्मूला से अपन को इसको निकालना है। मिरर फॉर्मूला से अपन देखते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान कितना है, -15, 1/b निकलवा रहा है और ये माइनस का हो जाएगा, -20। कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। इसको प्लस, तो ये हो जाएगा -20। अब मुझे 1/v की वैल्यू निकालनी है। अपन ये लिख सकते हैं 1/-15 बराबर 1/b, प्लस इंटू माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, -1/20। 1/v की वैल्यू अपन निकालेंगे इससे, 1/b बराबर क्या हो जाएगा, -1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20। अब देखो 1/b बराबर 20 और 15 का लैसे लेना है आपको। 15-20 का लैसे लोगे, बताओ कितना आएगा, 4। 15 और 20 का लैसे लोगे कितना आएगा, 60 आएगा। 15 चौको 60 -4 प्लस 3। 1/b बराबर -4 में से प्लस का 3 जाएगा तो -1/60। तो b बराबर कितना हो जाएगा, -60। b बराबर कितना हो जाएगा, -60। अब v की वैल्यू माइनस में आ रही है, v की वैल्यू माइनस, b क्या है यहाँ पर, b क्या है, प्रतिबिंब माइनस में आ रही है, तो निश्चित सी बात है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, याद रखना बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। क्योंकि v की वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, यानी इधर की तरफ इमेज बन रही है। तो फिर इसमें अपन निकालेंगे, इसमें आवर्धन, क्या निकालेंगे, इसमें आवर्धन निकालेंगे। अगर अपन आवर्धन की बात करें तो b तो कितना गया, इसका -60 आ गया, b कितना गया, -60 आ गया। और आवर्धन की बात करें अपन, मैग्निफिकेशन, तो आवर्धन क्या हो जाएगा, -b/u। अब -b कितना आया, -b कितना, -b आया 60, और u कितना दे रखा था, u दे रखा -20, माइनस से माइनस कट गया तो कितना आ गया, ये 3। कितना आ गया, -3। इसका मतलब ये हुआ कि दर्पण के सामने 60 मीटर की दूरी पर उल्टा, बड़ा और वस्तु से 3 गुना प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के सामने
दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना गुना, तो उल्टा, उल्टा और उल्टा प्रत्यय हमेशा वास्तविक होता है, वास्तविक तथा वस्तु से 3 गुना बड़ा बनता है। कितना गुना बड़ा बनता है, 3 गुना बड़ा बनता है। इस तरीके से दोस्तों हमारे ये न्यूमेरिकल्स होंगे, याद रखना। तो न्यूमेरिकल्स हमने कई सारे इसमें देखे हैं, कई सारे न्यूमेरिकल्स हमने पढ़ लिए हैं। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन लिखेंगे आप घर के लिए, उसको करना है आपको। किसी ऑटोमोबाइल में, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने हेतु उपयोग होने वाले, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य
देखने हेतु उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। कितनी है? इसमें देखो वक्रता त्रिज्या दे रखी है, फोकल लेंथ नहीं दे रखी, याद रखना। तो क्या करेंगे, वक्रता त्रिज्या जब दे रखी होती है तो फोकल लेंथ निकालने के लिए F बराबर होता है R/2। क्या हो जाता है? F बराबर R/2 हो जाता है। F बराबर R/2 हो जाता है। तो वक्रता त्रिज्या जब दे रखी है, मैंने कल भी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, कई बार क्वेश्चन के अंदर वक्रता त्रिज्या दे के रखता है, फोकस दूरी नहीं देता है। अब बच्चा सोचता है मुझे तो फोकस दूरी की जरूरत है, फोकस दूरी तो है ही नहीं इसके अंदर। ऐसा नहीं है, अगर वक्रता त्रिज्या दे रखी है तो फोकस दूरी आप निकाल सकते हो, F बराबर R/2। तो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने हेतु, किसी ऑटो मोबाइल में पीछे का दृश्य देखने हेतु उपयोग होने वाले ऑटोमोबाइल पीछे का दृश्य देखने के लिए हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 3 मीटर है। कितनी है? 3 मीटर है। यदि बस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, यदि एक वस्तु दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति पोजीशन क्या होगी? इसके अलावा आकार और प्रकृति ज्ञात करो। आकार तथा प्रकृति ज्ञात करो। ये होमवर्क है आज का आपका, इस क्वेश्चन को आपको करना है, फिर कल मैं इसको करके बताऊंगा। तो देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे होता है। और इसमें वक्रता त्रिज्या दे रखी है, मैंने आपको हिंट दे दी है, फोकस दूरी निकालने के लिए F बराबर R/2 आप कर देना है, फिर तो आपके पास कोई दिक्कत ही नहीं है। वही फॉर्मूला लगेगा, 1/b बराबर 1/F बराबर 1/b प्लस 1/u। उससे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एनसीईआरटी में जितने भी न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, मैंने सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपको करा दिए हैं, ताकि सीधा एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिले तो आपसे गलती नहीं हो। और न्यूमेरिकल से संबंधित इसमें क्वेश्चन जरूर पूछने जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। अब इसमें जो अगला पार्ट आएगा हमारा, वो आएगा लेंस का। किसका आएगा? लेंस का आएगा, जिसमें उत्तल अवतल लेंस के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।